अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। झूठ 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 झूठ, दादी सब कुछ झूठ बोल रही है। कौन सा मंडप, कहाँ का मंडप? अरे मंडप में तो मैं इंतजार कर रही थी उसका, और घंटों इंतजार करने के बाद आया तो ओमकार अंकल का एक फोन कि प्रथम की शादी राधिया से हो चुकी है। राधिया, अच्छा हुआ ना कि हमने डॉक्टर को दिखा दिया। इतने लो बीपी में तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी, इसलिए तुम्हें बार बार चक्कर आ रहे थे। सॉरी प्रथम सर, हम खुद पूजा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उल्टा हमने ही सबको परेशान कर दिया। राधिया, मम्मी पापा है ना, वो पूजा पूरी कर लेंगे, तुम इस बारे में मत सोचो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम भी यही है कि तुम ना हर बात की टेंशन खुद ही ले लेती हो। अब देखो, उस दिन भी मुझे जब टेंशन हो रही थी और सर में दर्द हो रहा था, तब तुमने मेरे सर पे मालिश करके मुझे सुला दिया और खुद पूरी रात टेंशन में घूमती रही। इसलिए अब नो बहाना नथिंग, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। पर प्रथम सर, हम घर में सिर्फ और सिर्फ आराम ही करते हैं। राधिया, मैंने माना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन घर पे ना और भी काम होते हैं जो कि तुम संभालती हो। मैंने तो तुम्हें कभी ऐसे खाली बैठे नहीं देखा, और जब तुम कुछ नहीं कर रही होती तब तुम मेरा कमरा या फिर अलमारी समेट रही होती हो। अभी घर जाके ना घर साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कमरा साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सीधा जाके बस आराम करना है। पर प्रथम सर, अगर कमरा ऐसे फैला हुआ होगा तो हमें और भी ज्यादा बेचैनी होने लगेगी। राधिया, तुम औरतों को सफाई के कीड़े ने काटा हुआ है क्या? अच्छा मुझे बताओ, कपड़े तो वापस खराब होने ही है, तो उन्हें फोल्ड करके क्या फायदा? प्रथम सर, ऐसे तो हमें रोज नहाना भी नहीं चाहिए, हमें तो रोज गंदा ही होना है, और फर्श को भी साफ करने की क्या ही जरूरत है, वो भी तो रोज गंदा हो जाता है। आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे वाह, वो डॉक्टर था या जादूगर? अभी तक तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे, तुमसे बोला नहीं जा रहा था, और अब देखो कैसे एनर्जी आ गई है तुम्हें। पट बोले जा रही हो। एकदम चुपचाप रहो, फिंगर ऑन योर लिप। अब घर जाके आराम करना है और कुछ नहीं, समझी? निहारिका, बेटा हमें सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मंडप में दुल्हन बनी इंतजार करती रह गई। झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलेंगी दादी? वेडिंग कार्ड में वेन्यू साफ साफ लिखा था। अगर आप निहारिका की सच्चाई जानती ना, तो आप खुद ब खुद ये रिश्ता तोड़ देती। निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। कहीं ये सब ओमकार और रजनी की सोची समझी साजिश तो नहीं? गर्व से सर उठा के चलने वाले मेरे पापा उस दिन शर्म के मारे नजरें चुरा के शहर छोड़ के चले गए। उस दिन मेरे और मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती हुई, उसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, और उसी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ मैं आज। निहारिका, गलत फहमी में आके तुम वो कदम उठाने जा रही थी जिसका तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होता। गलत फहमी? हाँ, गलत फहमी। बेटा प्रथम सचमुच तुमसे शादी करने गया था भाग के, उसने मंदिर में तुम्हारा इंतजार भी किया, लेकिन तुम नहीं आई तो वो मायूस होकर के घर वापस लौट आया, और हमें तीर्थ से लौटने में समय लग गया। इनफैक्ट हम तो शादी के समय थे भी नहीं, हमें तो मुंह दिखाई के समय पता चला। नहीं 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 दादी, आप झूठ बोल रही है, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली बस। अरे उस दिन ओमकार अंकल ने खुद मुझे फोन करके बताया था कि वो प्रथम और राधिया की शादी करवा रहे हैं, और उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा है। अगर हमने ओमकार का नाम लिया तो हमारे घर में फूट पड़ जाएगी, बाप बेटी के रिश्ते में दरार आ जाएगी। निहारिका, हो सकता है उसे भी गलतफहमी हुई हो। बेटा, हम अपने पोते की कसम खा के कहते हैं कि वो सच में तुमसे शादी करने गया था। प्रथम तुमसे सच में बहुत प्यार करता था, और शायद आज भी करता है। तुम्हारे और प्रथम के प्यार के बीच में अगर कोई आया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वो राधिया।
तुम दोनों के रिश्ते को नजर लगाने वाली वो राध्या है, राध्या। उसी ने ये षड्यंत्र रचा है। थैंक यू सो मच। देखो, मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। प्रथम जब निराश होकर के घर लौटा तो मौके का फायदा उठाकर उस राध्या ने अपनी भोली बातों से रजनी और ओमकार का दिल जीत लिया और इन दोनों ने उसकी शादी करवा दी प्रथम से। प्रथम क्या करता बेटा, उसे तो सुध बुद्धि नहीं थी। अरे दिल टूट चुका था उसका, इसीलिए गुस्से में आकर उसने भी शादी कर ली। लेकिन एक बात है निहारिका, ये बात सच है कि तुम प्रथम और हमारी पहली पसंद हो और हमेशा रहोगी। लेकिन दादी, वो एक बार तो मुझसे बात कर सकता था ना, एक बार मुझे फोन कर लेता, पूछ लेता मुझसे, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। कैसे कैसे करता बताओ? जो लड़की उसे छोड़ के भाग गई, उससे मिलने नहीं आई, तो उसे किस मुंह से फोन करता? और तुमने भी तो कॉल नहीं किया, तुम भी तो कॉल कर सकती थी। तुम दोनों के बीच में प्यार है, फिर भी एक दूसरे को नफरत की नजरों से देख रहे हो। और वो राध्या इस घर की बहू बन के बैठी है, मजे लूट रही है। आक्रोश में आके तुम हमारा घर जलाने चली थी, लेकिन तुम दोनों का दुश्मन तो कोई और है। ओह गॉड, ये क्या करने जा रही थी मैं? इतनी बड़ी गलती कर देती मैं। थैंक गॉड दादी, आप टाइम पे आ गई और ये सब कुछ रोक लिया। और अच्छा हुआ कि तीलियां भी नहीं जली, वरना क्या हो जाता। अरे कांच बदलने के पैसे दे तो दिए थे, फिर यहाँ क्या करने आए हो? थोड़ा मिट्टी का तेल बच गया था, वही वापस करने आया था मैं। मिट्टी का तेल? हाँ भैया सुनिए, जी आप लोग 2 मिनट यहीं पे इंतजार कीजिएगा, हम बस अभी आए। जी। लगता है ये केरोसिन का डब्बा नया मंगवाया है, हम इसे ही ले जाते हैं। भैया वो आपके घर पे गैस खत्म हो गई है ना, तो चूल्हा जलाने के लिए ये तेल ले जाइए, कि आपके काम आएगा। जी धन्यवाद। हाँ, आप ये तेल है ना इस डब्बे में डाल दीजिए। हाँ ठीक है, अपने पास रखो और जाओ यहाँ से, बाद में आना। आज पहली बार उस राध्या की बेवकूफी से हमारा घर बच गया। अच्छा हुआ कि उसने पानी भर के रखा। दादी, लेकिन सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि मैं अभी भी आप पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। निहारिका, हमारा पोता हमारे लिए क्या मायने रखता है ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो, और हम अपने पोते की कभी भी झूठी कसम नहीं खाएंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें ना गलती उसकी है और ना ही हमारे परिवार की, लेकिन ये भी सच है कि जो हुआ वो गलत हुआ और अब उसे सुधारने का वक्त आ गया। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सारी सच्चाई जानते हुए भी क्या तुम अब भी प्रथम से नफरत करती हो? नहीं दादी, ये धोखा खाने के बाद मैं प्रथम से गुस्सा थी, नाराज थी, लेकिन फिर भी मैं चाह के भी उससे नफरत नहीं कर पाई। लेकिन अब क्या फायदा, सब बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। निहारिका, हम तुमसे वादा करते हैं, इस फोटो में राध्या की जगह हम तुम्हें वापस लाकर रहेंगे। उस राध्या ने अपनी भोली बातों और चिकनी चुपड़ी बातों से हमारे बेटे और बहू को तो बेवकूफ बना लिया, लेकिन हम उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और प्रथम ने भी कभी उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हम हमेशा से चाहते थे कि तुम प्रथम की पत्नी और मित्तल खानदान की बहू बनो, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम
हमारी पोत बहू बनने के अपने अधूरे सपने को साकार करना चाहती हो? हाँ दादी, बिल्कुल। तो अब वक्त आ गया है, राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर करना होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन है क्या दादी? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है बेटा। दादी, थैंक यू दादी। अरे प्रथम बेटा रुको, फर्श गीला है, ठहर जाओ। पर दादी ये फर्श इतना गीला कैसे हो गया? अरे क्या बताएं बेटा, हम तो खुद ही चश्मा लेने आए थे तो देखा कि वो बाहर गार्डन का पाइप है ना, वो अंदर आया हुआ है और अंदर पूरा पानी भर रहा है। हम तो फिसलते फिसलते बचे। वो तो अच्छा हुआ निहारिका सही समय पे आ गई, हमें बचा लिया, नहीं तो आज तो हड्डी टूट गई थी हमारी, समझो। अब बताओ, बेचारी निहारिका तब से पोछा ही मारने में लगी हुई है। लेकिन दादी, गार्डन की पाइप अंदर कैसे आई? वो शायद पड़ोस के बच्चों ने शरारत की होगी। सुबह भी तो कांच फोड़ दिया था ना। ये पड़ोस के बच्चों की शरारत ना दिन बर दिन बढ़े ही जा रही है। मैं भी देख कर आता हूँ। अरे अरे नहीं बेटा, तू छोड़ ना, तू कहाँ जा रहा है? मोहल्ले की औरतों से हम बात कर लेंगे। तू हमें बस ये बता कि पूजा सब अच्छे से हो रही है ना? हाँ दादी, मम्मी पापा और बाकी सब ना मंदिर में पूजा ही कर रहे हैं। चलो अच्छा है राध्या, तुम आ गई। निहारिका बेटा लाओ, ये हमें दो। राध्या ये लो, तुम पोछा लगाओ। अरे निहारिका घर में मेहमान है, उससे सब करवाते अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, जी दादी। रुक जाओ राध्या। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं राध्या। और दादी, आपको पता है ना, राध्या बीमार है, डॉक्टर ने भी इसे यही कहा है कि वो रेस्ट करे। मैं किसी को बोल के करवा दूंगा साफ। राध्या तुम रूम में चलो। राध्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आराम से चलो। दादी, आप तो कह रही थी ना कि प्रथम राध्या को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो फिर उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है, इतनी परवाह क्यों कर रहा है राध्या की? निहारिका, प्रथम का दिल तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम तो जानती हो कि इतना गुस्सैल है, लेकिन दूसरों के लिए कितना फिक्रमंद रहता है। अब देखो, अभी घर में कोई नहीं है, तुम जल्दी से जाके प्रथम से बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच पल रही गलतफहमी का पौधा पेड़ बन जाए। जाओ। जी दादी। चलो, अब तुम आराम से सो जाओ। राध्या, मैंने तुम्हें कहा ना कि रेस्ट करो, सो जाओ। जो भी बात है कल करेंगे। राध्या, ये तो सो गई। लगता है दवाई के असर से तुरंत नींद आ गई।
लाओ मैं निकाल देती हूँ। मैं कर लूंगा। निहारिका ये क्या किया तुमने? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने मना। निहारिका निहारिका, मैं धीरे से ब्रेसलेट निकाल रहा था ना, तुम्हें तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था प्रथम कि तुम एक अनचाही डोर में उलझे हुए हो, और कभी कभी ऐसी उलझने यूं ही नहीं सुलझती, उन्हें तोड़ना ही पड़ता है। और अब देखो, तुम एटलीस्ट आजाद तो हो। लेकिन वो एनीवेज, मैं बस ये बताने आई थी कि कल 11 बजे मीटिंग है। क्या 11 बजे? लेकिन मीटिंग तो परसों थी ना? हाँ थी, लेकिन अब उन लोगों को कल करनी है। अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। एनीवेज, मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेता हूँ। अरे लैपटॉप तो स्टडी में पड़ा है। हाय माय, ये फोटो मेरी नजरों से कैसे मिस हो गई? इसमें शरीर तो किसी और का लग रहा है, और चेहरा इस फुटबॉल का। प्रथम के साथ ऐसी तस्वीर सिर्फ मेरी हो सकती है और किसी की नहीं। एक बार तो गलतफहमी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अब नहीं। अब मेरे और प्रथम के बीच में कोई नहीं आ सकता, और मैं किसी को आने भी नहीं दूंगी। प्रथम मेरा था, मेरा है, और हमेशा के लिए मेरा बना के रहूंगी। कहाँ प्रथम और कहाँ ये फुटबॉल राधिया, एकदम बेमेल जोड़ी है, और इस बेमेल जोड़ी को टूटना होगा। प्रथम सर हमारी कितनी फिक्र करते हैं। थैंक यू भोलेनाथ, प्रथम सर के रूप में हमें इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुकून हो। हमारा सुकून वाला ब्रेसलेट कहाँ गया? राधिया, राधे क्या कर रही हो? अचानक उठते कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे? अरे साफ सफाई का ज्ञान देने वाली लड़की आज खुद रूम बिखेर रही है। राधिया कर क्या रही हो, बताओ तो। राधिया क्या हो गया? ऐसा कि ढूंढ रही थी? तुम्हें मेरे कपड़े भी नहीं दिख रहे। मेरे मीटिंग के कपड़े ये प्रेस किए हुए थे, सारे खराब कर दिए। देखो
सॉरी सॉरी प्रथम सर, वो हम अपना सुकून वाला ब्रेसलेट ढूंढ रहे हैं। जब हम सोए थे तब तो हमारे हाथ में था, लेकिन जब सो के उठे तब वो हमारे हाथ में था ही नहीं। अब आपने देखा है क्या, कहाँ पर है वो? हाँ राधा, वो ब्रेसलेट ना टूट गया था। ऐसे कैसे टूट गया? और टूटा तो कहाँ गिरा? प्रथम सर कहाँ है वो? राधा वहीं कहीं गिरा था। राधा लेकिन हुआ क्या? राधा एक बार देखो कमरे की क्या हालत की है तुमने। ऐसा भी क्या है उस ब्रेसलेट में? आप नहीं समझेंगे। भाभी जी, ये नीचे गिरा हुआ था, हमें लगा कीमती होगा, इसलिए मैं संभाल कर रख लिया। ये आपका है क्या? थैंक यू सो मच अनु, ये सच में हमारे लिए बहुत कीमती है। राध्या, जी माँ आए। तुम मेरे लिए टैक्सी बुक करवाना भूल गई। अब मैं मीटिंग के लिए कैसे जाऊंगी? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, सिंपल सी बात थी, वो भी तुमसे नहीं हुआ। निहारिका बेटा, प्रथम तो है ना? बेटा तूने सुना नहीं, निहारिका की गाड़ी बुक नहीं हुई। अरे जब तुम दोनों मीटिंग के लिए एक ही जगह जा रहे हो तो साथ ही क्यों नहीं चले जाते? लेकिन दादी, हम लोग साथ में कैसे जा सकते हैं? निहारिका बेटा, हमें याद है तुमने कहा था कि कारोबार को निजी जिंदगी से जोड़ना सही नहीं, लेकिन अब जब तुम दोनों कारोबार के लिए एक ही जगह जा रहे हो तो साथ जाने में हर्जी क्या है? प्रथम, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं ना? नहीं, इट्स ओके निहारिका, चलो। सुनो, इस गाड़ी के टायर में हवा इतनी कर दो कि कुछ दूरी पे जाके ये पंक्चर हो जाए, और इसका जो लॉक है ना, उसको इस तरीके से खराब कर दो कि अंदर से कोई चाहे तो ना खुले, लेकिन बाहर से खोलना चाहे तो खुल जाए। लो। बस अब ये गाड़ी किसी सुनसान जगह पे जाके रुक जाए, ताकि दोनों आराम से शांति से बैठ के एक दूसरे की गलतफहमी को दूर कर लें। हमारा ब्रेसलेट कहाँ गया? हे भगवान, फिर से गायब हो गया। गौरी दीदी का वीडियो कॉल। हेलो गौरी दीदी, कैसी हैं आप? और घर पे सब कुछ ठीक है ना? राध्या, छोटे दादू की तबीयत खराब है। क्या दादू की तबीयत खराब है? पर कैसे, क्या हुआ है उन्हें? राध्या, तू यहाँ आ सकती है क्या? छोटे दादू को तुझे देख के अच्छा लगेगा। हाँ हाँ गौरी दीदी, हम आते हैं। काम करते हैं, माँ से पूछ के चले जाते हैं। प्रथम से बात करती। प्रथम, मैं ना निहारिका, इन लोगों ने मीटिंग कुछ ज्यादा ही सुनसान जगह पर नहीं रखी। I mean, ना ही यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और ना ही कोई कैफे। आई नो, वो क्या है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी ऑफिस शहर से कहीं बाहर है, तो चलते हैं ना, देखते हैं, लेट्स सी। प्रथम, वो मुझे अरे ये कार क्यों रुक गई? पेट्रोल भी है, लगता है टायर पंक्चर हुआ है।
दरवाजा नहीं खुल रहा। नहीं निहारिका, तुम अपना दरवाजा खोलने का ट्राई करो। हाँ। प्रथम, ये भी नहीं खुल रहा, लॉक है। निहारिका, ऐसे कैसे नहीं खुल रहा? यार, ये एकदम से सारे दरवाजे कैसे लॉक हो गए? रिलैक्स प्रथम, कभी कभी डोर जाम हो जाते हैं। इट्स ओके, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, खुल जाएंगे। निहारिका, अगर खोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो खुलेगा कैसे? और तुम्हें पता है कितनी सुनसान जगह है? यहाँ पे अटके हम। यहाँ पे अटकना ना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रिलैक्स प्रथम, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। शायद किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करें एक साथ। चलो थोड़ी बातें करते हैं ना प्रथम। हाँ प्रथम। निहारिका, तुमने मेरा फोन देखा? मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। प्रथम, मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं है तुम्हारा फोन। अच्छा, मेरे फोन को छोड़ो, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन तो होगा ना? एक बार मैकेनिक को कॉल करके बुला लो। हाँ जल्दी निहारिका। प्रथम, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। अरे यार, ये सब हो क्या रहा है? पहले हम इस सुनसान सड़क पर फंस गए, फिर हमारे सारे दरवाजे लॉक हो गए, मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुम्हारे फोन में सिग्नल नहीं है। अरे आखिर चक्कर क्या है? प्रथम, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्से के मामले में ना तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे, बिल्कुल नहीं बदले। निहारिका, ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हाँ? प्रथम, स्टॉप इट, रिलैक्स। क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मीटिंग को लेके स्ट्रेस्ड हो, बट डोंट वरी, मैं मीटिंग को रीशेड्यूल करवा दूंगी। हाँ, तुम टेंशन मत लो प्लीज। प्रथम, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में हम एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और बिल्कुल ऐसे ही कार में फंस गए थे और हमने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना? निहारिका, हाँ? एक आइडिया है मेरे पास। ये शीशा तोड़ देते हैं और इसके जरिए बाहर निकल जाएंगे। हाँ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो प्रथम? निहारिका, ये सिचुएशन चिट-चैट करने की है, फंसे हुए हैं हम अंदर। एनीवेज, मैंने ना इंटरनेट पे एक हैक देखा था, ये हेल्ट्रेस निकाल कर ना इससे हम शीशा तोड़ सकते हैं। प्रथम, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है कांच तोड़ने की? थोड़ा शांत रहो प्लीज, शांत हो जाओ। कोई ना कोई आ जाएगा ना हमारी हेल्प करने, डोंट वरी। और मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। राधा, तुम यहाँ कैसे? प्रथम सर, दरअसल वो हम अपने दादू से मिलने के लिए जा रहे थे। पर राधा, तुम्हारा मायका तो दूसरी तरफ है ना, तो इधर कैसे? वो प्रथम सर, छोटे दादू मंदिर गए थे, वहाँ उन्हें चक्कर आ गए और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दादू जहाँ पे एडमिट है ना, वो हॉस्पिटल शहर से बाहर है, इसीलिए हम बस उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। पर आप लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? वो राधा, हुआ ये कि यार, ये एकदम से सारे दरवाजे कैसे लॉक हो गए? इसलिए हम यहाँ अटक गए। वो तो थैंक गॉड कि तुम आ गई। वैसे राधा, ये बहुत सुनसान रास्ता है, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन हम पहले ना कार का पंचर ठीक करवा लेते हैं। अब निहारिका, तुम एक काम करो, तुम राधे की गाड़ी लेकर ना घर चली जाओ। और वैसे भी अब तो बहुत लेट हो गया मीटिंग के लिए, तो तुम मीटिंग को ना पोस्टपोन ही करवा दो।
राधिया, मेरा ना मोबाइल नहीं मिल रहा है, तुम अपना दोगी? मैं मैकेनिक को कॉल करके बुला लेता हूँ। जी, ये लीजिए। क्या हुआ? अरे यार, ये मैकेनिक को फोन ही नहीं लग रहा। कॉलेज के दिनों में हम एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और बिल्कुल ऐसे ही कार में फंस गए थे और हमने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना। निहारिका, ये सिचुएशन चिट चैट करने की है। निहारिका, आ गई तुम? बात हुई प्रथम से? गलतफहमी दूर हो गई ना? क्या हुआ निहारिका, तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ कहा क्या प्रथम ने? कुछ कहा नहीं, वही तो प्रॉब्लम है दादी। उसने इनफैक्ट मेरी बात तक नहीं सुनी। कहने सुनने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। यू नो व्हाट दादी, उसे ना मेरी बातों में इंटरेस्ट था ना मुझ में इंटरेस्ट था। मैं ही फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। निहारिका बेटा, तुम दोनों को इतना टाइम मिला था, बात तो करनी चाहिए थी ना। कोशिश की थी मैंने दादी, की थी मैंने कोशिश, लेकिन आपके पोते के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ऊपर से वो राधिया अदब की। अच्छा, वो वहां पहुंच गई? वो तो बाद में आई, लेकिन उसके पहले मैंने प्रथम से हमारे कॉलेज के पुराने दिनों की बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे इग्नोर कर दिया। वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे हमारा कोई पास्ट ही नहीं था। और दादी, अब मुझे लगता है कि मेरे और प्रथम के बीच में कुछ नहीं हो सकता। निहारिका, शांत बेटा, शांत। प्यार की राहों में बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और तुम तो पहले ही अड़चन से डर गई। हाँ, इतना ही प्यार करती हूँ प्रथम को, तो इतनी जल्दी पीछे हट गई बेटा। और एक बात याद रखो, गलत फहमी की जितनी शिकार तुम थी ना, उतना ही वो भी है। अरे उसे एक मौका तो दो, थोड़ा समय तो दो अपनी नाराजगी बुलाने का। एक बात ध्यान से सुनो निहारिका, वो आदमी है, औरत एक बार की अपना गुस्सा बुलाकर सब कुछ भले ही माफ कर दे, लेकिन आदमी नहीं करता। उसका दिल दुखा है, इसलिए जानबूझ के वो तुम्हारा दिल दुखा रहा है। नहीं दादी, मुझे इसमें कुछ भी जानबूझ के नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है प्रथम अब राधिया के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। निहारिका, गलत अनुमान लगाने में ना तुमने महारत हासिल करके रखी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है ना, तो आओ, चलो हमारे साथ। क्या? आओ दादी, आओ चलो। प्रथम सर, आप सो तो नहीं गए ना? देखिए, किसी को टक्कर मत मार दीजिएगा। सीरियसली राधिया, इस स्पीड से तो मैं बच्चे की साइकिल से आगे नहीं निकल सकता। किसी को टक्कर मारना तो दूर की बात है। प्रथम सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी बात पर तो और गुस्सा आ रहा है।
आपने ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए क्योंकि अब गाड़ी तुम चलाओगी और धक्का मैं दूंगा। क्या? अरे मैंने जिम करता हूँ राधिया, तुमसे ज्यादा जोर है, अच्छे से धक्का दे दूंगा। तुम गाड़ी चलाओ। हाँ हाँ प्रथम सर, हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से धक्का दे देंगे, पर हम कार कैसे चलाएंगे? नहीं नहीं, अगर हमने किसी को टक्कर मार दी तो? राधिया गाड़ी ना 10 की स्पीड से चलेगी, तुम्हें बस स्टीयरिंग सीधा रखना है। तुम डरो मत, प्लीज चलाओ गाड़ी। नहीं 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 प्रथम सर, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप गाड़ी चलाइए, हम धक्का देंगे, प्लीज। नहीं राधिया, मैं गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा। एक काम करते हैं, गाड़ी को इधर रखते हैं, मैकेनिक आकर देखेगा। नहीं नहीं प्रथम सर, गाड़ी को ऐसे छोड़ के जाएंगे, अगर चोर उचक के ले गए तो? राधिया ये कोई खिलौने वाली गाड़ी है जो कोई इसे उठा के ले जाएगा? कुछ भी। प्रथम सर, हम गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गाड़ी के चक्कों की बात कर रहे हैं। आपको पता है, एक बार हमारे मोहल्ले में चोर आया था और गाड़ी के सारे चक्के लेकर भाग गया था। और वैसे भी इतनी अच्छी गाड़ी को ऐसे रोड पर छोड़ के जाएंगे तो हम खुद ही चोर को न्योता दे रहे हैं। प्रथम सर, इतनी दूर तो आ ही गए, बस थोड़ा सा आगे जाना है, जल्दी से चलते हैं, और बहस करेंगे ना तो और भी लेट हो जाएगा। चलिए 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 चलिए, हमारी बात सुनिए। प्रथम सर, हमारी बात सुनिए, यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी बैठिए बैठिए, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रथम सर चलिए, हम धक्का लगाते हैं, जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। ये लीजिए मैडम जी, पानी पीजिए। थैंक यू भैया। भैया गाड़ी का ना टायर पंक्चर है और डोर का लॉक भी खराब है, ठीक कर देना। राधिया तुम्हारी वजह से सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा अत्याचारी हूँ। एक औरत से गाड़ी को धक्का लगवा रहा हूँ। प्रथम सर, आप लोगों को इतना क्यों देखते हैं? आप उन जाबाज लड़कियों को देखिए जो वर्ल्ड कप जीत कर लाई हैं। और आज के जमाने में लड़कियां ऐसे हवाई जहाज उड़ा रही हैं, हम तो सिर्फ गाड़ी को धक्का देकर लेकर आए। वही तो राधिया, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं और तुम एक बंद गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील तक नहीं पकड़ सकती। सब मुझे कैसे घूर रहे थे रोड पे, जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ। प्रथम सर, लोगों का तो काम ही है ना बातें करना। आपने वो बाप बेटे और गधे वाली कहानी नहीं सुनी है क्या? देखिए, जब बाप गधे पर बैठा तो वो गैर जिम्मेदार कहलाया, जब बेटा गधे पे बैठा तो वो बेशर्म कहलाया, और जब बाप और बेटे दोनों गधे पे नहीं बैठे ना तो दोनों के दोनों बेवकूफ कहलाए। राधिया, बाप बेटे गधे का तो पता नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ा गधा हूँ जो तुम्हारी बात मानकर चलती है। प्रथम सर, आप ये सब छोड़िए, एक ना अच्छी सी चाय जाकर पीते, आपका मूड अपने आप ठंडा हो जाएगा। सीरियसली राधिया, इतनी गर्मी है, पसीने आ रहे हैं और तुम्हें चाय पीनी है? प्रथम सर, चाय का मौसम से क्या लेना देना? अगर गर्मी में चाय पियो तो थकान मिट जाती है, और अगर ठंडी में चाय पियो तो जुकाम मिट जाता है। और वैसे भी चाय के लिए मौसम नहीं बल्कि माहौल और मिजाज की जरूरत होती है। वाह राधिया, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी चाय लवर हो। लेकिन मुझे ना चाय नहीं पीनी है, खासकर ये ठेले वाली तो चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। कितनी अनहाइजीनिक है। प्रथम सर, आपके पास उबल उबल के ना कीटाणु 1000 बार मर जाते हैं, और आप हमारे कहने पर एक बार चाय की चुस्की लेकर तो देखिए। हम शर्त लगाते हैं, आप अपनी कॉफी भूल जाएंगे। चलिए ना प्लीज, जाते हैं। रुकिए रुकिए, हम पर्स लेकर आ रहे हैं, एक सेकंड। चलिए प्रथम सर, प्लीज। नहीं पीनी राधिया मुझे। अरे बहुत टेस्टी चाय होती है। थैंक यू। क्या हुआ? राधिया, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म चाय ने मुंह जला दिया मेरा। प्रथम सर, जब चाय गर्म होती है ना तो उसे ऐसे नहीं पीते, ऐसे पीते हैं। देखिए, कटोरी लीजिए, लीजिए लीजिए, कटोरी में चाय डालिए। अब कटोरी को ऐसे हिलाइए।
आप चुस्की लेकर पी लीजिए। राध्या क्या कर रही हो? इतना शोर मचा के पियोगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? प्रथम सर, आप फिर से लोगों के बारे में सोचने लगे। अभी हमने आपको बाप बेटे और गधे वाली कहानी सुनाई थी ना। और वैसे भी ठेले पे चाय पीने का यही तो मजा है। यहाँ पे ना सब चुस्की लेकर चाय पीते हैं ऐसे। आप भी ट्राई कीजिए। नो वे। ठीक है, आपकी मर्जी। मजा आया ना? राध्या, अब चाय की चुस्की हो गई हो तो चलें? मुझे लगता है कि वो गाड़ी ना ठीक हो गई होगी अभी तक। ठीक है, चलिए। भैया कितना हुआ? 15 रुपए। छुट्टा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, स्कैनर दे दीजिए। कैश दे दीजिए, स्कैनर नहीं है। अब 15 रुपए छुट्टे कहाँ से लाओ? प्रथम सर रुकिए, हम देते हैं। ये 1 रुपए, ये 2 रुपए। और ये बाकी के बचे हुए पैसे। हो गए 15 रुपए पूरे। राध्या, तुम पार्ट टाइम मंदिर के बाहर बैठती हो क्या? तुम एक एक कॉइन ऐसे गिन के निकाल रही थी, मुझे तो शर्म आ रही थी। प्रथम सर, इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? हम एक एक पैसा इसलिए संभाल के रखते हैं क्योंकि एक एक पैसे की कीमत होती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। देखिए हमने कैसे बूंद बूंद और बूंद करके 15 रुपए चुका दिए ना। प्लीज सब ज्ञान मत दो। हाँ चलो चलते हैं। सर टायर पंचर और ऑटोमेटिक डोर लॉक के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, पर मैंने सब ठीक कर दिया है। थैंक यू। कार का टायर पंचर होना तो समझ आता है, लेकिन कार के दरवाजे के साथ कौन छेड़खानी कर सकता है? अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।